हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर माया टूथ वर्ल्ड एंड डेंटल क्लिनिक जगतपुरा जयपुर से। आज हम फिर से आपसे रूबरू हो रहे हैं हमारे सेकंड डे के अंदर, जिसमें हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम मेनली बात करेंगे सबसे बेसिक चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम जैसे ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं उसमें करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। सबसे मेन चीज़ है, सबसे उठते ही हम ब्रश करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तो फेस भी वॉश नहीं करते हैं, पहले जाते हैं और ब्रश लेते हैं और ब्रशिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी शुरुआत ही ऐसे होती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन जो हमारे दिन की शुरुआत है अगर वो अच्छी नहीं हुई तो हमारा बाकी का दिन पूरा ऐवे जाता है। तो ठीक इसी को ठीक करने के लिए और सही तरीके से क्या उसका प्रॉपर टेक्निक है उसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे मेन चीज़ है टूथ ब्रशिंग। टूथ ब्रशिंग कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, ये मेन चीज़ होता है। हम सबको पता है टूथपेस्ट लिया, ब्रश किया और हो गया, ऐसे नहीं। हर चीज़ का एक टेक्निक होता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। अगर हम उस प्रोसेस के थ्रू करेंगे तो हमें उस चीज़ से हमेशा अपने को हेल्प ही मिलेगी, उसका फ़ायदा होगा। अगर हम उसको गलत तरीके से करेंगे तो उसका फ़ायदा होने के चक्कर में उससे बहुत नुकसान हो जाते हैं, जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे। मेन चीज़ है ब्रश कैसे किया जाए और कब किया जाए। मेन चीज़ आपको 2 टाइम ध्यान रखना है कि आपको ब्रशिंग 2 टाइम्स करनी है। एक तो आफ्टर द मील एट द बेड टाइम एंड दूसरा आफ्टर द ब्रेकफास्ट। 2 टाइम्स है, बिफोर बेड टाइम एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ये 2 टाइमिंग होता है। ऐसा क्यों है? जनरली क्या होता है कि रात को हम जैसे ही अपना खाना पीना सारे कार्यक्रम हो गए उसके बाद में हम सोने के लिए जाते हैं। सोने के जाते हैं तो सिर्फ हम नहीं सोते हैं, हमारे साथ में हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जाग जाते हैं। तो खाना खा लिया, पूरा कर लिया, तो उससे प्रॉपर फ्लशिंग नहीं होता है फूड पार्टिकल्स का। और कुछ पार्टिकल्स रहते हैं वो हमारे टीथ के अंदर, हमारे ओरल कैविटी में, हमारे दांतों के बीच में जो इंटरनेट गैप होता है वहाँ पे फंस जाते हैं और वो रह जाते हैं। अगर हमने उसको जल्दी ही फ्लश आउट नहीं किया, वहाँ से ब्रश करके नहीं हटाया, तो रात भर वो वहीं स्टे करते हैं। जब वो स्टे करते हैं तो उनका मेन काम होता है कि वहाँ पे जहाँ पे फूड पार्टिकल इकट्ठा हुआ है वहाँ पे उस दांत में सड़न पैदा कर देना। फूड जो भी फूड्स है उनको गलाएंगे, उसमें सड़न पैदा करेंगे, जिसकी वजह से जो टूथ पार्टिकल रहता है उसकी अपर लेयर जो इनेमल रहती है वो गल जाती है। और स्टार्टिंग में ब्लैक पॉइंट्स आना स्टार्ट होते हैं, डीमिनरलाइजेशन होता है इनेमल का, ब्लैक पॉइंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्लैक पॉइंट आते आते वो बड़ा हो जाता है। फिर हमें कब पता चलता है? जब हमारा जो फूड पार्टिकल ने अपने टूथ को इतना खराब कर दिया है कि हम उसकी सेकंड लेयर तक पहुँच गए, डेंटिंग तक पहुँच गए इन्फेक्शन, तब जाके हमें ठंडा गर्म लगना स्टार्ट होता है। ठंडा गर्म लग गया, हमने फिर भी ध्यान नहीं दिया, चल रहा है, गर्म लग रहा है तो गर्म खाना कम कर दिया, ठंडा लग रहा है तो ठंडा अवॉइड कर दिया, लेकिन फिर भी वो प्रोसेस चल रहा है। लेकिन दांतों आपका कंटिन्यू खराब हो रहा है। डेली हैबिट तो आपकी वही है कि रात को ब्रशिंग नहीं किया है, सुबह कर लिया, चलो हो गया, ऐसे नहीं। अब इससे क्या होता है कि रात भर वो सड़ता रहता है। फिर कंडीशन यहाँ तक आ जाती है कि आपको RCT करवानी पड़ती है, जिसमें आपको पेन काफ़ी होता है, आपको इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा नर्व्स का, पल्प का, और इसमें स्वेलिंग आ जाती है, पेन रहता है, मुंह नहीं खोल पाते कई पेशेंट। तो ये सारी समस्याएं उससे हो जाती है। तो इन सारी समस्याओं को खत्म करने का सबसे सिंपल फंडा है रात को ब्रश करना और सुबह ब्रश करना, लेकिन सही टाइमिंग पे करना। रात को सोने से पहले बिफोर बेड आपको जाना है, ब्रशिंग करना है। ब्रशिंग भी बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। आपको सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, अप एंड डाउन करना है। अपनी ज़्यादा टीथ है उन पर अप एंड डाउन ब्रशिंग करनी है, 2 मिनट करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करना होता है। नॉर्मल फ्लश आउट करिए, पूरा करिए। उसके बाद माउथ वॉश अगर आप यूज़ करते हैं तो माउथ वॉश यूज़ करिए। अगर वो नहीं भी करते हैं तो नॉर्मल पानी से आप अच्छे से वॉश करिए अपने ओरल कैविटी को, एंड देन आप उसके बाद में आप सो जाइए। आप उसके बाद में कुछ ईट ना करें, कुछ खाए नहीं, तो वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है, प्रोसेस होता है। आफ्टर दैट आप जब मॉर्निंग में उठते हैं नॉर्मल गरारे करें, कूला करें, पानी से प्रॉपर तरीके से अपना ब्रेकफास्ट करें, अपने नॉर्मल काम करें, एंड देन जब आप निकलने वाले हो, आपका ब्रेकफास्ट हो गया, आफ्टर ब्रेकफास्ट आपको ब्रशिंग करना है, ताकि जब हम घर से निकलते हैं अपने डेली रूटीन के लिए, अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए, तो हमारे मुंह के अंदर कम से कम फूड पार्टिकल है। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम चले गए और ब्रशिंग कर ली, तो क्या होगा कि आफ्टर जो 8 से 10 घंटे जो आप घर से बाहर रहते हैं उस टाइम के अंदर आपके मुंह के अंदर जो पहले जो बिना ब्रश किए 90% बैक्टीरियाज थे वो रिड्यूस होकर 30 to 40% रह जाते हैं। 100% तो कुछ नहीं होता है, तो वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो आपके जो टूथ का खराब होने का, डिके होने का जो प्रोसेस रहता है वो कम हो जाता है। देन शाम को आप आते हैं, अपने नॉर्मल रूटीन करते, खाते पीते हैं, रात को भी ब्रश करके सो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस चलता है और आप इंटरमील जो लेते हैं, इंटरवल्स के अंदर मील्स रहते हैं, उसके एवरी मील के बाद में आपको अच्छे से पूरा कर लेना है। कुछ भी खाने का पानी पी लेना है, कुछ मीठा खाते हैं तो कुछ थोड़ा सा ऐसा पूरा कर लेना है, साफ कर लेना है, ऐसे कर लेना है। तो उससे क्या फूड पार्टिकल्स वहाँ कम से कम रहेंगे तो टीथ भी कम से कम खराब होगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ब्रशिंग का टाइमिंग 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मॉर्निंग एंड नाइट में 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पेस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि जनरली क्या होता है कि पूरी भर के वो टूथपेस्ट की जो जितनी टूथपेस्ट रहता है, जितनी टूथब्रश का हेड रहता है उतना पूरा ले लेते हैं लोग। टूथपेस्ट उतना नहीं लेना है अपने को। पिन पॉइंट बच्चे हैं तो छोटा पी साइज़ का लेना है, एंड अगर बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो भी आपको बड़े मटर के दाने के जितना लेना है। बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना है आपको, वो कोई ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं करता है आपको। ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा चमकेंगे, ज़्यादा देर तक भी नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा देर तक करेंगे तो भी हमारे दांतों को नुकसान होता है। तो
तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि आपको कैसे करनी है, कब करनी है, इनका ध्यान रखें तो आपके 90% केसेस के जो कैविटीज के केस होते हैं वो कम हो जाते हैं। और कैविटीज ही नहीं होगी, प्रोग्रेस ही नहीं होगी चीज़ों की, तो फिर आपको आगे के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी कम होंगी। आपकी ओरल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके गम्स अच्छे रहेंगे, आपको रात को अच्छी नींद आएगी, आपका स्लीप अच्छी होगी, और स्लीप अच्छी होगी तो नेक्स्ट डे भी आपका अच्छा ही जाएगा, ऑब्वियसली आप फ्रेश उठोगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें डेली रूटीन में करनी है, सबसे बेसिक एंड फंडे वाली चीज़। तो ये आप करें और इससे आप अपनी हेल्थ को और बेटर बनाएं। कल मिलेंगे हम एक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय।